किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। करता है अगर पर दोष की बहुत क्षमता है। देखिए एक और प्रसंग है रामावतार में, वहां भी संत पर चोरी का इल्जाम लग गया। किसके द्वारा? लंका की रक्षिका संत शिरोमणि श्री हनुमान जी को कह रहे तू चोर है। चाहे भगवंत हो चाहे संत हो, ये संसारवासी हम लोग अपने अवतारों को न जान पाए न समझ पाए, उनको चोर सिद्ध कर देते हैं। और हनुमान जी को दंडित करने के लिए चली, खाने के लिए चली। महाराज श्री कहते धन्य है संत का दर्शन, उसकी करुणा। यहां लंकिनी खाने के लिए दौड़ी है। हनुमान जी महाराज प्रसंग जानते हैं ना सुंदरकांड का सब लोग। नाम लंकिनी एक निष्ठरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने सी नहीं मरम 60 मोरा। अब शब्द दे रही संत को, मोरा हार जहां लगी चोरा, तू चोर है। मैं यहाँ रक्षिका, तुम रात के समय छिप करके चुपचाप इतने छोटे बन करके प्रवेश कर रहे हो, मेरी यहाँ उपस्थिति का अनादर कर रहे हो, तुम चोर है, मैं खाऊंगी। और फिर उस लंकिनी ने वार्तालाप करते हुए जब हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी निश्चित रूप से लंका में अकाल होगा तभी तो खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, तभी तो तुम मुझे खाना चाह रही हो। और लंकिनी ने अपने इस कार्य को एक सैद्धांतिक रूप दिया। देखिए जैसे हम करते हैं, उसने कहा मैं भूखी हूं इसलिए नहीं खाऊंगी, मैंने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि मैं चौर्य वृत्ति को समाप्त करूंगी, राष्ट्र को चोरों से मुक्त करूंगी। तुम चोर हो इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। अब श्री हनुमान जी महाराज चिंतन कर रहे हैं। बात तो बहुत उत्कृष्ट कह रही, बड़ी ऊंची बात कह रही है, समझने योग्य है। पर हमारे गुरुदेव देखिए सबसे वार्तालाप करते थे, सबका मनोविज्ञान पढ़ते थे। रामायण में तो इतनी ही चौपाई यही संकेत लिखा हुआ है। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को रोका अंदर प्रवेश करने से, और श्री हनुमान जी महाराज ने उसके सिर पर एक मुक्का जमा दिया। पर ये व्यवहार जो संत का है, क्यों मुक्का जमाया? हनुमान जी ने सोचा चाहते तो मार डालते, चाहे सियाराम काम पूरा हो जाता। गाली बक रही है, आक्षेप कर रही है तो आउट। पर नहीं, हनुमान जी ने सोचा लंकिनी जो बात कह रही है ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जो दिन में चोरी करे वो चोर नहीं, जो मैं रात के समय आया हूं तो मुझे चोर कह रही, जो साधु वेश बनाकर चोरी करे वो चोर नहीं, मैं मच्छर बन के अति लघु बन के आया हूं मुझे चोर कह रही, जो भगवान की शक्ति सीता जी का अपहरण करे बलात् वो चोर नहीं, और मैं उनका पता लगाने आया हूं मुझे चोर कह रही है। तो सबसे बड़ा चोर तो लंका में ही बैठा हुआ है, उसकी वो सेवा कर रही है और मुझको चोर बता रही है। निश्चित रूप से उसकी जो बुद्धि है, धर्म बुद्धि है, वो विपरीत है, भ्रमित है। और तब संत की कृपा हो गई, क्या किया? मुट्ठी का एक महाकपि। और परिणाम क्या हुआ देखिए, प्रसंग आप जानते हैं, वो हमारे पास समय नहीं है। मुंह से रक्त निकला, बेहोश हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर ऐसी परिवर्तित हो गई, हाथ जोड़ के और हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। क्या हुआ? ये दृष्टि अभी तक चौर्यत्व को खोज रही थी, आज उनको राम के दूत का दर्शन हुआ। और फिर उसके मुख से जो वाक्य निकला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आपके सत्संग,
ये सत्संग, संत का संग, इससे क्या होगा? ये जो रक्त निकल गया, वो दूषित रक्त निकल गया, ये जितना भी विकृति थी उसके अंदर, वो दृष्टि परिवर्तन, उसकी मानसिक दरिद्रता, उसकी बौद्धिक दरिद्रता पर प्रहार संत ने किया। ये उसकी दृष्टि का विकार था, वो विकार मुंह के द्वारा, रक्त के द्वारा निकल गया। लंकिनी स्वस्थ हो गई। धन्य लंकिनी कुमति निवार, सुमति के संगी संत का मुक्का पड़ जाए। मैं आप लोगों पर मुक्के का प्रहार करने वाली नहीं हूं, चिंता मत करिए, घबरा जाएंगे। पर हमारे गुरुदेव कहते धन्य वो व्यक्ति है जिसके सिर पर मुक्का पड़ गया। क्योंकि एक देवी ने कहा था माँ महाराज श्री से, 40 साल से सत्संग करती हूं, कोई परिवर्तन नहीं मुझ में। महाराज श्री ने कहा देवी आप कथा में आती तो अवश्य है, आगे भी बैठती है, पर सिर पे हेलमेट पहन के बैठती होगी। जहां बेचारा संत प्रहार कर रहा है, पर वो हेलमेट के कारण कोई प्रभाव नहीं, कोई दीनता दरिद्रता नष्ट नहीं हो रही। तो भगवान श्री कृष्ण यही तो प्रश्न कर रहे थे, गोपी घर तेरा है, मैं अपने घर के धोखे में आ गया। पर ये गोपी मानने समझने वाली नहीं थी। ये दरिद्रता के कारण संतों का, अवतार पुरुष भगवान का संकेत हम नहीं समझ पाते, क्योंकि ये पर्दा, ये मलिनता का, ये विकृति का जब पड़ गया है, मेरा घर है। देखिए रावण, यहां कोई भक्त तो नहीं होगा, मैं तो इसलिए सभी युगों के पात्रों के संकेत और संदेश केवल दे रही। हम लोग तो कोई संत आए महाराज हमारी कुटिया में चरण रखे पवित्र हो जाए, पर ये रावण जिसको आप लोग भक्त समझते हैं, अगर कोई भक्त हो माफ कर दीजिएगा, उसने तो ये प्रबंध कर रखा था कि गलती से, देखिए पुराने जमाने में आपने देखा राजा लोग जो रहते थे बड़े बड़े किले बनाते थे, ऊंची ऊंची उसकी दीवारें होती थी और पहाड़ पर जो है किले बनते थे। आज भी देखने को मिलता है कई जगह ऐतिहासिक, और उसकी चारों ओर खाई होती थी जिसमें जल भरा जाता। खाई बनाने का उद्देश्य है कि कोई भी शत्रु वो पार करके और ऊपर प्रवेश ना कर पाए हमारे महल में, हमारे किले में। पर ये रावण ने तो कोई खाई साधारण नहीं बनाई थी, लंका के चारों तरफ 400 कोस का समुद्र था, 100 योजन का समुद्र था। समुद्र को ही चारों तरफ लंका के आसपास खाई के रूप में है कि समुद्र ना कोई पार कर पाएगा, ना कोई लंका में प्रवेश कर पाए, ना संत प्रवेश कर पाए, ना भगवंत प्रवेश कर पाए। ये जो 100 योजन का समुद्र है क्या है? ये देहाभिमान का समुद्र। मैं शरीर, ये मेरे अपने, ये मैं और पराया, ये स्व और पर, ये जो भेद बुद्धि है यही देह जनित अज्ञानता है, यही 100 योजन का समुद्र है जो चेष्टा कर रहा है रावण के भगवान नहा पाए। श्री संत रूपी हनुमान जी एकमात्र कृपा करके जो विदेह होके आकाश मार्ग से पहुंचते हैं, और ये प्रभु की कृपा है कि अंत तो गत्वा प्रभु ने उस समुद्र को भी बांध लिया और प्रभु लंका में प्रवेश बलात् कर देते हैं, रावण की इच्छा के विपरीत करुणा और कृपा करते हैं। तो चाहे त्रेता युग में हो चाहे द्वापर में, भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा नहीं है कि संदेश और संकेत नहीं किए। वो गोपी हार नहीं मानी थी, उसको लगा कि नहीं मैं इतना ये कृष्ण मुझे परेशान कर रहा है, मैं यशोदा को प्रमाण दिखा दूंगी। वो घटना आप जानते कि भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, देखिए ये इनकी बहुत ही विलक्षण लीला, जाते भी थे और पकड़े भी जाते थे, चोरी भी करते थे, पकड़े भी जाते थे। महाराज श्री कहते जहां हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए ना योगियों की पकड़ में आए ना ज्ञानियों के पकड़ में आए, ये हमारे भक्तों ने उनको पकड़ लिया। क्या अद्भुत मेरे लाला की लीला है। और तब
गोपी ने निर्णय किया, आज तो मैं यशोदा को दिखा दूंगी। कस के हाथ पकड़ के और खींच के ले जाने लगी। कितना मधुर प्रसंग है। और ऐसे क्रोध में आवेश में जा रही थी पीछे से, पर हमारे प्रभु बड़े कौतुकी, सामने से उसी गोपी का पति आ रहा था। श्री कृष्ण ने संकेत किया, इशारा किया, इधर आ जाओ। पीछे से घूम करके पति महोदय पधार गए और धीरे से ये नटखट लाला ने प्रयास किया, जैसे बहुत कस के हाथ पकड़ा है छुड़ाने के नाम पे, धीरे से अपना हाथ छुड़ा के पति का हाथ पकड़ा दिया और ये गोपी पहुंच गई। यशोदा के यहाँ वाहन कर दिया और यशोदा निकली, देख ले आज तेरे लाला को पकड़ के ले आई हूं। चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब जब यशोदा बाहर निकली, देख के ऐसे हंसने लगी जोर जोर के, क्या गोपी, अरे तू बावरी हो गई, जरा पीछे मुड़ करके तो देख, क्या यही मेरा लाला? जहां गोपी ने देखा इतनी लज्जा आ गई, क्योंकि उसी का पति था। ये क्या है? हम लोग कहते वाह, भगवान कृष्ण ने कैसा बेवकूफ बनाया, देखो कैसा छल कपट किया। हम इन लीलाओं को यही सुनकर के आनंदित है कि बेवकूफ बनाया। उन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया साहब, ना उन्होंने छल या कपट किया है। अगर छल कपट कोई कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं उनके साथ, वो हमारे साथ छल कपट नहीं। भगवान कृष्ण तो बताना चाहते थे, चोर अगर कोई है, चोर की परिभाषा करनी पड़ेगी। आपका धन अगर कोई दूसरा ले जाए तब तो वो चोर है। आपके घर में आकर के अधिकार कर ले तो वह चोर है। प्रभु ये बताना चाहते, मैं किसकी चोरी करूं, क्योंकि सारी सृष्टि तो मेरी बनी हुई है, तो दूसरे का मैं कहां से चुराऊंगा? चोर अगर कोई है तो तुम हो या तुम्हारा पति चोर है, मैं चोर नहीं। पर ये युग इतना विभ्रांत युग था कि हमारे अवतार पुरुषों को भी हम समझ नहीं पाए। हमारे गुरुदेव कहते यही है बौद्धिक दरिद्रता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दरिद्रता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को आप देख लीजिए। एक बार मिट्टी खाते हुए सखाओं ने देख लिया। छोटे बच्चे कभी कभी मिट्टी खाते हैं ना, होता है, देखा है। अब भगवान कृष्ण को देख लिया, सारे सखा माँ यशोदा के पास पहुंच गए और मैया से कहा कि माँ आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई, कन्हैया ने। माँ ने देखा, लाला खाना बताओ। उनका नहीं माँ, मैंने बिल्कुल नहीं खाई। बड़ा ढीठ है। सारे यहाँ प्रमाण है, तुम्हारे सारे सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। उनका माँ सब झूठे हैं। ढिठाई की पराकाष्ठा। देखिए, यही तो सब कहानियां हम पढ़ते सुनते तो कहते भगवान ने हमें झूठ बोलना, चोरी करना सिखाया। भगवान श्याम सुंदर कह रहे सब झूठे हैं, ये जितने भी गवाह है। अब क्या करे? माँ ने देखा, उनका तेरा बड़ा भाई बलदाऊ भी कह रहा है लाला। बलराम जी खड़े थे। बलदाऊ जी कौन है आप जानते हैं ना? उनका आध्यात्मिक रूप क्या है? वे शेषावतार है। भगवान शेष जिसकी शैया पे भगवान विष्णु रहते हैं, वो शेषावतार लीला में बलराम बने हैं। और शेष भगवान के आप जानते हैं 1000 सिर और 2000 आंखें। माँ का संकेत था, लाला 2000 आंखों वाला कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। अब तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा का इतना ध्यान है, बड़े भाई को झूठा सिद्ध नहीं कर सकते। बड़ी चतुराई से रास्ता निकाला। उसने कहा मैया बस आप ही अब निर्णय कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या उनका समक्ष में मुखम, आप मैं मुंह खोलता हूँ, पश्य समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख में आप खुद देख करके निर्णय कर लो। और जहां भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला,
धन्य हो गई यशोदा मैया। ये संदेश दे रहे थे, प्रभु अपना स्वरूप का ज्ञान दे रहे, मैं कौन हूं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्याम सुंदर राम लला के मुख में मां को हो गया। मैं क्या मिट्टी खाऊंगा जब सारा ब्रह्मांड ही मेरे भीतर है। जो अगर कोई वस्तु बाहर है तब तो मैं मुख में डालकर उसको भीतर करूं, पर जो सब कुछ मेरे भीतर है तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा। तो भगवान कृष्ण के संदेश बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ये जो आंख पर पर्दा हमारे पड़ गया है, हमारी जो वृत्ति मलिनता है, विकृति है, वो कैसे हट जाए। वो परम सत्य का दर्शन हमें करवाना चाहते हैं और हर लीला में उन्होंने किया है। प्रत्येक जीव की दरिद्रता का निवारण करना चाहे। आगे तक आप देखिए, चाहे वो उस युग का महानतम पात्र कर्ण क्यों ना हो। जब कर्ण कौरवों की ओर से लड़ने का निर्णय कर चुका है, भगवान कृष्ण युद्ध के पहले, जब वो घटना आप कथानक से अवगत है कि जब भीष्म पितामह से पूछा गया, दुर्योधन ने पूछा, महाराज हमारी सेना में महारथी कौन है, और सारे जो है नाम जब भीष्म पितामह ने बताए, उसमें कर्ण का नाम नहीं लिया। दुर्योधन ने पूछा, महाराज कर्ण के बारे में आप क्या समझते हैं। उनका वो महारथी नहीं, वो तो अधिरथी है। अब ये कर्ण इतना स्वभाव से तेजस्वी था, उनको कोई अधिरथी कहे, उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति होंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब देखिए, हमारे भगवान कृष्ण को ये पता चला, उनकी सेना जो है शिविर में, बड़े प्रसन्न हो गए, धीरे से चले गए। क्यों? ये कोई कूटनीति नहीं है। लोग कहते जो है भगवान कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। ये उनकी कूटनीति थी कि उनकी कृपा थी। वो निर्णय आप करिए। उस युग के लोगों ने तो उनको समझा ही नहीं, और इस युग के लोगों की भी बलिहारी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी बौद्धिक दरिद्रता पर मैं क्या टिप्पणी करूं, जब उनको लीगलाइज करना था लिविंग इन रिलेशन, तो उन्होंने और कोई दृष्टांत तो नहीं मिला उनको अपना प्रमाण के लिए कि उन्होंने भगवान राधा कृष्ण का दृष्टांत दिया कि वो पति पत्नी नहीं थे, दोनों लिविंग इन वाले। ये बौद्धिक दरिद्रता जब चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट की ये है, तो फिर बेचारे सामान्य लोग, हम और आपकी क्या कहना। भगवान को पता चला कि कर्ण नहीं लड़ेगा, पहुंच गए श्याम सुंदर उनके पास, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने कहा, कर्ण तुम तो अपने रथ का सारथी मुझे नहीं बनाओगे, तुम तो नहीं मुझे बुलावा भेज रहे, तो मैं ही स्वयं चल करके आ गया। मैंने सुना है कि तुम लड़ने वाले नहीं हो। और देखिए, भगवान कृष्ण जीव को जगाना चाहते हैं, अपने सत्य से, अपने स्वरूप से अवगत करना चाहते। वो कर्ण को पूछते, अर्जुन तुम कौन हो। और ये केवल कर्ण को नहीं, हम सब को ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप को, मैं कौन हूं। और कर्ण ने अपनी अज्ञानता वश यही उत्तर दिया कि मैं राधेय हूं, राधा का पुत्र हो। राधा दासी ने उनका पालन किया था। अब भगवान स्वयं उनको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, दरिद्रता जो बौद्धिक है, जिसके कारण जीव दुख पा रहा है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, भगवान वाच, प्रभु ने कहा, तुम राधे नहीं हो कर्ण, तुम कौनते हो। तुम सूर्य के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, और अंधे के पुत्र दुर्योधन की सेवा कर रहे हो। उनकी दरिद्रता, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और धीरे से कहा, मैंने सुना है कि तुम युद्ध में से विरत हो गए। जी महाराज, तो तुम जब खाली हो, इतने दिन हैं, तो क्यों नहीं पांडवों की ओर से लड़ लेते हो।
प्रभु ने प्रस्ताव कर्ण के सामने किया, अगर तुम कौरवों की ओर से नहीं लड़ रहे तो पांडवों की ओर से आ जाओ, वहीं से लड़ जाओ। ये प्रभु की करुणा थी कि जीव गलत मार्ग पर जा रहा है, प्रभु उनको बुला रहे कि नहीं, वो मार्ग सही नहीं, वो अंधकार का मार्ग है। तुम देह जनित अज्ञानता के जो है धर्म का पालन कर रहे हो। शास्त्र यही तो कहे, क्या ये वास्तव धर्म है? ये प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि शरीर के जो नाते हैं उससे आप धर्म मानेंगे तो ये शरीर के नाश्ते तो एक ही जन्म के हैं ना, अगले जन्म तो ये शरीर का आप बदल जाएगा तो नाते बदल जाएंगे। पर जन्म जन्मांतर में अगर आपका एक रिश्तेदार है, वो कौन है? कौन है? जोर से आवाज नहीं आ रही है। भगवान। सब सहमत नहीं है, सब मौन बैठे हैं। आप सब सहमत है कि नहीं? जन्म जन्मांतर में आपका हितैषी कौन है? जन्म जन्मांतर में आपका रिश्तेदार कौन है? सब सहमत है। लॉक कर दीजिए अपने अपने हृदय में, हमारा वास्तविक रिश्तेदार कौन है? ये देह के नाते हम पालन कर रहे हैं, ये धर्म झूठा है, यह अधूरा है, ये तो बदलने वाले नाते हैं। पर ये जीव की दरिद्रता को मिटाने का, देखिए भगवान राम ने भी अपने सखाओं की दरिद्रता का निवारण का प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए, किस दिशा में मुड़ रहा है, मैं आपको दृष्टांत दे दूं। भगवान राम के बाल सखा थे, अयोध्या कांड में बाल कांड में वर्णन आता है। और फिर जब प्रभु का लीला विस्तार हुआ तो वहां भी ये भगवान की जो वन यात्रा है, वो वन यात्रा में भी प्रभु ने अनेक संबंधों की स्थापना की। वन यात्रा में उनको एक माँ मिली, कौन? कौन है? शबरी जी, बहुत अच्छा चैतन्य श्रोता है। एक पिता मिले उनको, कौन है? हाँ, जटायु जी, बहुत अच्छा। और प्रभु को मित्र भी मिले। कितने मिले? मैंने कहा जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, ये वेदांत का सत्य है। कथा के प्रारंभ में कथा जीवो ब्रह्म वनापर, भगवान ने सखा भी बनाए। और किस किस को सखा बनाया? मानस की कथा आप सब जानते, 3 सखा भगवान ने बनाए। 3 सखा कौन थे? उनका सबसे पहले कौन मिले गंगा तट पर? निषाद राज। अब हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं, देखिए प्रभु की लीला की हम लोग केवल समीक्षा कर रहे हैं, कथा हम जानते हैं। निषाद राज कौन है? उन्होंने कहा सामाजिक दृष्टि से देखे, आज की दृष्टि जातिवाद की दृष्टि। किस जाति के थे? निषाद जाति के, अस्पृश्य। इसको ओबीसी में आता है, किस में आता है मुझे नहीं मालूम, शेड्यूल कास्ट में आता है, नहीं जानते। अस्पृश्य माना जाता था निषाद। उसको प्रभु ने अपना मित्र, सखा, और सखा का नाता बराबरी का नाता है। देखिए बराबरी का, ऊंचा नीचा नहीं, सेम स्टेटस। दूसरा सखा और आगे प्रभु गए तो वहां पर जो प्रारंभ की थी कथा, ऋषि मुख पर्वत पर उनको दूसरा सखा मिल गया। वो किस जाति का? वानर जाति के सुग्रीव को मित्र बनाया। और फिर यात्रा करते हुए आगे लंका तक पहुंच गए, वहां तीसरा सखा मिल गया हमारे प्रभु को, वो भी शत्रु पक्ष के। किस जाति का? राक्षस जाति का। और प्रभु ने तीनों की दरिद्रता का निवारण किया। किस विधि से, किस पद्धति से निवारण किया, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने सखा की दरिद्र का निवारण किया। प्रसिद्ध आख्यान है, कथा आप लोग सब जानते हैं। कौन उनके सखा थे? बाल सखा सुदामा। देखिए कितना आप सबको प्रिय है। सुदामा की दरिद्रता का निवारण कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि हमारी दरिद्रता का निवारण हो? सब चाहते हैं। यहाँ कोई दरिद्र है ही नहीं, सब सम्रांत है। अब परम पूज्य महाराज जी देखते हैं, 2 युगों में प्रभु की जो पद्धति है उसमें पार्थक्य दिखाई दे रहा है। सुदामा की कथा आप जानते हैं। सुदामा जाति से कौन था? ब्राह्मण। जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण। बाल सखा,
पर महाराज जी प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्राह्मण महोदय सुदामा दरिद्र क्यों हुए? भाई निम्न जाति का अगर दरिद्र हो, दीन हो, तो हम समझ में आ सकता है ये ब्राह्मण क्यों दरिद्र हो गया, है कि नहीं? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते नहीं। और फिर महाराज श्री से किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान श्री राम ने अपने तीनों मित्रों की, ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत सूक्ष्म सूत्र मैं आपको देने जा रही हूं और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश भी है इसमें। आपकी एकाग्रता प्रार्थनीय है। मैंने प्रारंभ में तो नहीं कहा था किसी को कि आपको अगर बीच में उठ के जाने की संभावना है तो अभी उठ के चले जाएं, पर कथा अगर विलंब हो रहा है तो बंद कर दो, चालू रखें, तो कृपया आप लोग पूरी सजगता से सुनेंगे। जब ये तीनों मित्रों की श्याम सुंदर ने दरिद्रता का निवारण किया, उसके लिए जो पद्धति अपनाई श्री कृष्ण ने कि भगवान स्वयं चल करके उनके पास गए। कथा आप जानते हैं ना, अयोध्या से निकल करके प्रभु स्वयं गए केवट के पास, प्रभु स्वयं गए ऋषिमुख पर्वत पर और फिर अंत में लंका पहुंचे। स्वीकार है? पर सुदामा की ओर जब हम देखते हैं, उसकी जो कथा आती है, सुदामा बाल सखा है यद्यपि, और अंत तो गत्वा भगवान तो गए नहीं, सुदामा को ही चल करके आना पड़ा भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में। यही कथा आती है ना। हमारे गुरुदेव से यह प्रश्न किया था कि महाराज अंत में जब सुदामा आए तब तो हमारे प्रभु इतने व्याकुल हो गए और जो रुदन करने लगे, ऐसा अश्रु प्रवाह हो गया। और जो है वो जब संत नरोत्तम दास जी दर्शन कर रहे थे, यद्यपि उनके चरण प्रक्षालन के लिए परात सोने की मंगाई, पर जब प्रभु सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, अपने सखा के प्रभु प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका किस जल से कर रहे हैं, वो संत तो सब खोजते हैं कि हम भी संत आए तो ऐसे प्रक्षालन करें। उन्होंने कहा नहीं, ये गंगा जल नहीं था, उनका असुवन ते पग धोए। अपनी आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है श्याम सुंदर का और अपने सखा के चरण धो रहे। तो जब भगवान श्री कृष्ण इतने द्रवीभूत हो गए, इतने विह्वल हो गए, अपने सखा के चरण धो रहे हैं, पर ये आंसुओं को निकलने में इतना विलंब क्यों हो गया भाई? वही भगवान राम ही तो कृष्ण थे। भगवान हम के लिए हम कहते हैं कि वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मानते हैं ना। और क्या उन्होंने पता लगाने की चेष्टा नहीं की मेरा बाल सखा कहाँ है? देखिए आज का युग तो इंटरनेट, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का युग है। कहाँ कहाँ से पुरानी पहचान हम लोग इन नेटवर्क में से खोज निकालते हैं, कहाँ का रिश्ता मिल जाता है, मित्र मिल जाता है दुनिया के किसी कोने में। क्या भगवान कृष्ण अपने सखा का पता नहीं लगा सकते कि वो बाल सखा कहाँ गया, किस हालत में है? और पता लग गया ये इतना दरिद्रता का कष्ट भोग रहा है, इतना दुखी है, तो भगवान को दौड़ के वहां से जा करके उसकी दरिद्रता का निवारण करना चाहिए। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये प्रश्न आपके मन में आया? ठीक है कि नहीं? भगवान राम इतने कृपालु, हम कहते हैं दीन बंधु है, इसलिए तो रहीमदास जी ने कहा दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो दीन ही को लखे तो दीन बंधु सम होई। दीन को अगर कोई देखता है तो वो तो एकमात्र दीन बंधु ही देखते हैं। तो सुदामा को क्यों नहीं देखा? और तब परम पूज्य महाराज श्री, ये सुदामा दरिद्र क्यों रह गए? प्रश्न ये है महाराज श्री उठाते हैं। बाल सखा है, साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में, कथा आप जानते ही है। और जहाँ गुरु माता का आज्ञा थी, वो प्रसंग आप जानते हैं कि जहाँ नित्य प्रति जो ईंधन के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा साथ में गए। और जाते समय गुरु माता ने कुछ चने पकड़ा दिए कि बेटा भूख लगे, विलंब हो तो तुम खा लेना। और तब अचानक वर्षा हो गई
घोर जंगल में अंधकार, लौट सकते नहीं थे, ठंड हो गई। और तब ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वहीं पे रुके हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं वर्षा रुक जाए। अब लगी भूख किसको? सुदामा को। अब जेब में चने भरे हुए, धीरे से अंधेरे का आनंद लेते हुए जहां चना खाने लगे और वो स्वर जो है कहाँ दांत का होने लगा, हमारे प्रभु वहीं पर खड़े थे और पूछा, सुदामा तुम क्या खा रहे हो? मुझको भी दो। पर ये सुदामा प्रभु के बाल सखा, यही दरिद्रता का रूप, प्रभु से कह रहे मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। प्रभु ने कहा नहीं सखा, तुम्हारे स्वर आ रहा है उनका, नहीं ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे उसका स्वर, झूठ बोल गए। और सुदामा से भगवान कृष्ण नहीं मांग रहे, क्या आप लोग हम सब से वो नहीं मांग रहे, मेरा हिस्सा दो, तुम्हारी कमाई में मेरा हिस्सा है कि नहीं? बताइए, है? आप मानते हैं ना? दिया सब ईश्वर का है, पर जब देने का नाम आता है। एक कृपण था, हाथ से पैसा छूटता ही नहीं था, कथा में चला गया 1 रुपए का सिक्का, के कथा के बाद आरती होगी, कुछ तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा, सिक्का हाथ में रखा, कस के पकड़ा हुआ था। पूरी आरती हो गई और जब चढ़ाने का आरती आई, कथा सुनकर के लौटने लगे तो आरती में चढ़ाने के लिए मुट्ठी खोली तो यही गर्मी का मौसम हो गया, हाथ पसीज गया था, पसीना होता ना हाथ में, तो वो सिक्का पूरा भीग गया था पसीने में। ये कृपण महोदय ने सिक्के से कहा, अरे तुम इतना रो रहे हो, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा, चलो मैं अपने साथ ले जाता हूं। दरिद्र, भगवान मांग रहे हैं मुझे दो। सुदामा, हर जीव को भगवान कह रहे हैं, मांग रहे हैं मुझे दो, पर हम अपने आप में अंदर झांक करके देखे और अंत तो गत्वा ये सुदामा दरिद्रता का दुख भोग रहे हैं। श्री राम किंकर प्रभु